देखो, आज का जो वीडियो है वो है यहाँ पर कक्षा 10 प्रश्नावली 7.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि ए और बी क्रमशः ये ए के निर्देशांक है और ये बी के निर्देशांक हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो किस तरह स्थित है आपको बता देता हूं मैं। यहाँ पे देखो ए और बी बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु पी स्थित है। ठीक है, बिंदु पी स्थित है। तो मैंने क्या माना बिंदु पी के निर्देशांक क्या मान लिए एक्स और वाई है। बिंदु पी के मैंने निर्देशांक क्या मान लिए एक्स और वाई। अब इस बिंदु पी के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो इसके जो निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं ना। इस सूत्र से विभाजन सूत्र एक्स और वाई के निकाल सकते हैं। और उसके लिए क्या चाहिए हमें m1 और m2, यानी ये जो बिंदु P है इस ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है वो हमें चाहिए। तो हमें m1 और m2 निकालना है। इससे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है कि AP जो है वो 3/7 है। तो देखो इसको समझो, यहाँ पे दे रखा है कि जो A और P है यानी A से लेकर P तक वो कितनी है 3/7 कितनी है 3/7। यहाँ पे एक कटा हुआ है, इसका पूरा है, यहाँ पे ए बी है आगे। ठीक है, 3/7 ए बी। अब यहाँ पे देखो तो ए पी बराबर कितना है 3/7 ए बी। अब इस ए बी को हम इधर लेके आ जाएंगे, इसमें ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा। तो ए पी बटा ए बी और बराबर 3/7। तो यहाँ पे देखो जो ए और पी है उसका अनुपात कितना है यहाँ पे 3, यानी यहाँ से यहाँ तक का अनुपात कितना है 3 है। ठीक है, लेकिन यहाँ ये ए और बी है, ये क्या है यहाँ पर ए और बी है। ए और बी कितना है पूरा 7 है। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो ए पी की जगह ए पी बटा ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए पी प्लस पी और बी। ए पी प्लस पी बी ये लिख सकते हैं ना। ए बी जो है वो किससे मिलकर बनी हुई है ए पी और पी बी से, बराबर 3 ऊपर 3 और नीचे 7। इसको भी हम 3+7 के रूप में लिख लेंगे। अब देखो इन दोनों में ए पी जा रहा है लेकिन अभी काट नहीं सकते क्योंकि प्लस है। तो इसमें से ये जो नीचे वाला है इसमें से हम ए पी कॉमन ले लेंगे। तो ऊपर ए पी और नीचे ए पी हमने कॉमन ले लिया। अब एक ए पी बाहर आ गया, पीछे एक बचा प्लस। अब इसके अंदर तो ए पी है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर किसी संख्या में से कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो जो हम कॉमन ले रहे हैं उसका हम क्या दे देते हैं उसके अंदर भाग दे देते हैं। क्या दे देते हैं भाग, बराबर। और ऊपर 3 है और इसमें से भी हम 3 कॉमन ले लेंगे। 3 बार आ गया प्लस 1 और 4 में किसका भाग दे दिया 3 का। ठीक है ना। अब देखो इसको सरल करो, ए पी बटा ए पी 1 प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 3/3 1 प्लस 4/3। ये एपी से एपी कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ऊपर क्या बचा 1 और नीचे 1 प्लस पी बी बराबर ए पी बराबर ऊपर 1 बचा नीचे 1 प्लस 4/3। अब ये दोनों बराबर तो ये भी कट गए, ऊपर तो ये कट गए, तो क्या बचा टोटल यहाँ पे 1 प्लस पी बी बटा ए पी बराबर 1, ये कट गया यहाँ पे भी, तो 1 प्लस ये नीचे वाला
1+4/3, 1 से 1 कट गया क्योंकि बराबर है दोनों, तो यहाँ पे PB/AP कितना आया यहाँ पे 4/3, यानी हम कह सकते हैं कि PB/AP कितना है 4/3। तो AP कितना है यहाँ पर 3 है, और BP कितना आ गया यहाँ पे PB वो 4 आ गया, यानी ये वाला 4 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो ये M1 ये M2 ये X1 Y1 X2 Y2, तो इनके हम मान लिख लेते हैं। या हमने X1 Y1 M1 और X2 Y2 और M2 के मान लिख लिए। अब बिंदु P के निर्देशांक कौन से सूत्र से निकालेंगे हम, विभाजन के सूत्र से। यहाँ पे ये हो गया विभाजन का सूत्र। अब इसके अंदर मान रखो M1 है 3 इंटू X2 है 2 प्लस M2 है 4 इंटू X1 है -2 बटा 3 + 4। M1 है 3 इंटू Y2 है -4 प्लस M2 है 4 इंटू Y1 है -2 बटा 3 + 4। अब इसको क्या करो आप सरल कर दो। देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस माइनस 2 चौक 8 बटा 7, 3 चौक 12 माइनस के, 4 दूनी 8 माइनस के, क्योंकि प्लस माइनस बटा 7। अब 6 में से 8 नहीं जाएंगे, 8 में से 6 गए तो -2/7, और 12 माइनस के 8 माइनस के तो -20 और बटा 7। ये किसके निर्देशांक आ जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर करें।